वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम आपको एक और कहानी के साथ उपस्थित हुए हैं। अंग्रेजी की कहानी है जिससे आप काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। बहुत सारे वर्ड्स नए सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स की हिंदी मीनिंग आपको सीखने को मिलेगी। अंग्रेजी के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अगर मीनिंग हम धीरे धीरे सीखते रहते हैं तो हमारी अंग्रेजी इंप्रूव रहती है। और साथ में जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता है वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हमारी कहानी का टॉपिक है द मोस्ट प्रीसियस थिंग। द मोस्ट का मतलब मोस्ट माने बहुमूल्य, प्रीसियस मोस्ट प्रीसियस का मतलब बहुमूल्य, थिंग्स का मतलब वस्तुएं, यानी सबसे बहुमूल्य वस्तुएं। तो आज बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी जो हमारी स्टार्ट होती है एक महिला है उन्हीं से। देखिए यहाँ पर कहानी स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ स्मॉल टाउन कॉल्ड नैनी इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद। देयर इज अ स्मॉल टाउन, एक छोटा सा कस्बा है। कार्ड उसे कहते हैं नैनी, नैनी कहते हैं। इन द डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता है एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला या तो कह सकते हो जनपद में, ऑफ इलाहाबाद, कहाँ इलाहाबाद के एक जनपद में नैनी नाम का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। नैनी नाम की एक जगह पड़ती है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। देयर लिव्ड एन ओल्ड लेडी, द लेडी वॉज वेरी रिच, सी लिव्ड इन ए लार्ज बंगलो। देयर लिव्ड वहाँ रहती है, एन माने एक, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, लेडी का मतलब महिला। एक बूढ़ी महिला रहती है जो काफ़ी बूढ़ी है। द लेडी वाज वेरी रिच, द लेडी जो महिला थी, वाज माने थी, वेरी माने बहुत, रिच का मतलब धनी, बहुत धनी वो महिला थी। सी लिव्ड इन अ लार्ज बंगलो, सी लिव्ड वो रहती थी, इन माने में, ए माने एक, लार्ज का मतलब बड़े से, बंगलो का मतलब एक बंगले में, एक बड़े से बंगले में रहती है। सी हैड एवरीथिंग मनी कुड बाय, सी हैड एवरीथिंग, सी हैड उसके पास थी, एवरीथिंग का मतलब प्रत्येक वस्तु, मनी पैसे के रूप में, कुड बाय जिससे वो हर एक चीज़ खरीद सकती थी। कुड बाय का मतलब होता है सके, सकी, सके, यानी सका, सकी, सके, यानी वो कुछ भी खरीद सकती थी। बट सी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज सी डिड नॉट हैव दैट सी वॉन्टेड मोस्ट। बट माने लेकिन, सी वॉज वह नहीं थी, नॉट माने नहीं थी, हैप्पी माने प्रसन्न व खुश नहीं थी, बिकॉज माने क्योंकि, सी डिड नॉट हैव दैट शी वांटेड मोस्ट, सी डिड नॉट हैव उसके पास नहीं थी, दैट माने की, शी वांटेड मोस्ट जो चीज़ वो चाहती थी वो उसके पास नहीं थी। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मनी कांट माने नहीं सकती है, पैसा यानी जो है वो नहीं सकता है, बाय माने खरीद, हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता जो है वो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। द रीज़न ऑफ हर अनहैप्पीनेस वाज दैट सी हैड नो चाइल्ड, द रीजन जो कारण था, ऑफ हर अनहैप्पीनेस यानी उसके दुख का जो कारण था, रीजन का मतलब कारण, वाज दैट वह था, सी हैड नो चाइल्ड उसका कोई बच्चा नहीं था, सी हैड नो चाइल्ड। सी लिव्ड वो रहती थी, लोनली का मतलब अकेली, इन द लार्ज बंगलो, सी लिव्ड वो रहती थी, लोनली का मतलब अकेली, इन माने में, द लार्ज माने बहुत बड़े, बंगलो का मतलब बंगले में, यानी बहुत बड़े बंगले में वो अकेली रहती थी। वंस सी थॉट ऑफ अडॉप्टिंग ए नाइस गर्ल, वंस माने एक बार, सी थॉट उसने विचार किया, ऑफ अडॉप्टिंग का मतलब होता है गोद लेने के लिए, ए नाइस एक सुंदर सी या कह सकते हो एक अच्छी सी, गर्ल का मतलब लड़की को, एक छोटी सी लड़की को गोद लेने के लिए उसने विचार किया। सी गेव दिस न्यूज इन द लोकल न्यूज़पेपर, सी गेव उसने दिया, दिस न्यूज इस खबर को, इन द लोकल न्यूज़पेपर वहाँ के जो स्थानीय अखबार थे उनमें उन्होंने इश्तिहार दिया कि भाई हमें एक लड़की गोद लेनी है। ए डे वॉज फिक्स्ड, एक दिन निश्चित था, मैनी लिटिल गर्ल्स केम टू सी हर, अ डे वॉज फिक्स्ड एक दिन फिक्स्ड था, फिक्स्ड का मतलब निश्चित था, मैनी लिटिल गर्ल्स केम टू सी हर, मैनी माने अनेकों, लिटिल गर्ल्स का मतलब छोटी लड़कियां, केम माने आई, टू सी माने देखने के लिए, हर माने उसको देखने के लिए अनेकों लड़कियां आई। All of them wanted to live in that beautiful big house. All of them वो सभी want माने चाहती थी, to live माने रहना, in the beautiful उस सुंदर से, big माने बड़े, house माने घर में, यानी बहुत बड़े जो घर बना हुआ था उसका बंगलो, उस बंगले में सभी की सभी रहना चाहती थी। They wanted to eat good food and wear pretty dresses. दे वांट वो चाहती थी, टू ईट माने खाना, गुड फूड अच्छा भोजन, एंड वियर माने पहनना, प्रीटी का मतलब सुंदर, ड्रेसेस का मतलब बहुत सारे कपड़े, कह सकते हो कि सुंदर कपड़े और अच्छे खाने के लिए वो सभी ललायत थी, यानी सभी को चाहिए था। दे वर मैनी गर्ल्स बट ओल्ड लेडी
वांटेड टू अडॉप्ट ओनली वन गर्ल। देयर वर, वहाँ पर, मैनी माने अनेकों, गर्ल्स में लड़कियाँ, मैनी माने अनेकों गर्ल्स में लड़कियाँ थीं। बट द लेडी, लेकिन वो जो महिला, ओल्ड लेडी थी, बूढ़ी महिला, वांट माने चाहती थी, अडॉप्ट का मतलब गोद लेना, ओनली वन गर्ल, ओनली वन गर्ल का मतलब एक ही लड़की, एक ही लड़की को वो गोद लेना चाहती थी। द ओल्ड लेडी गेव ईच ऑफ देम सम मनी। द ओल्ड लेडी, बूढ़ी महिला ने गेव माने दिया, ईच ऑफ देम मतलब प्रत्येक को, सम मनी कुछ पैसे दिए। सी टोल्ड देम, और उनसे कहा, टू बाय माने खरीदो, वट एवर जो कुछ भी, दे वो लाइक जो उन्हें पसंद आए, यानी सबको पैसे देकर कहा कि भाई जो आपको पसंद आए वो आप खरीदिए। एंड देन टू शो हर व्हाट दे हैड वॉट। एंड देन का मतलब और तब, टू शो माने दिखाओ, हर माने उसको, व्हाट दे हैड वॉट जो कुछ आपने खरीदा है, व्हाट दे हैव वॉट का मतलब जो भी आप लोगों ने खरीदा है वो किसको दिखाना है, उस बूढ़ी महिला को दिखाना है कि आप लोगों ने क्या खरीदा है। इट वॉज ए फन फॉर द गर्ल्स, इट माने वॉज माने था, ए माने एक, फन का मतलब आनंदमय, फॉर द गर्ल्स ये लड़कियों के लिए बहुत ही आनंदमय थे। ऑल द गर्ल्स वेंट टू डिफरेंट मार्केट्स, ऑल माने सभी, द गर्ल्स माने लड़कियों ने, मतलब सभी लड़कियां, वेंट माने गई, टू डिफरेंट का मतलब अलग अलग, मार्केट्स का मतलब बाजारों में, अलग अलग बाजारों में गई। सम बॉट स्वीट्स एंड सम बॉट रिबन्स एंड कम्स, क्या लिखा है कि सम बॉट स्वीट्स, सम माने कुछ, बॉट माने खरीदी, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, यानी कुछ लड़कियों ने मिठाइयाँ खरीदी। एंड सम माने कुछ, बॉट माने खरीदा, रिबन्स, रिबन जो मतलब ना रबड़, रिबन्स खरीदी। एंड कम्स, और कम्स का मतलब कंघे, यानी कंघे और रिबन्स खरीदी, कुछ ने मिठाइयाँ खरीदी। सम अदर गर्ल्स बॉट सम डिफरेंट थिंग्स, सम अदर यानी कुछ दूसरी, गर्ल्स का मतलब लड़कियों ने, बॉट माने खरीदा, सम डिफरेंट थिंग्स कुछ अलग वस्तुएं, यानी कुछ अलग वस्तुएं भी खरीदी। ऑल ऑफ द गर्ल्स रिटर्न टू द ओल्ड लेडी, ऑल ऑफ द गर्ल्स यानी सभी लड़कियां, रिटर्न का मतलब वापस आ गई, टू द ओल्ड लेडी उस बूढ़ी महिला के पास। दे पुट बिफोर द लेडी वॉट दे हैड परचेज्ड, दे पुट उन्होंने रख दिया, बिफोर द लेडी उस महिला के सामने, वॉट माने जो कुछ भी, दे हैड परचेज्ड, परचेज का मतलब खरीदा, यानी जो कुछ भी उन्होंने खरीदा उन्हें महिला के सामने रख दिया। द लेडी लुक्ड एट देयर स्वीट्स, द लेडी उस महिला ने देखा, लुक्ड एट देयर स्वीट्स उनकी मिठाइयों को, रिबन्स देखी, कॉम्स देखे, एंड केक्स और केक भी देखे, रिबन भी देखे, कंघी भी देखी, केक भी देखे, ये सारी चीज़ देखी। सी सेंट देम अवे, सी सेंट उन्होंने भेज दिया, देम मैंने उनको, अवे का मतलब चले जाने के लिए कहा, कहने मतलब उनको वहाँ से भेज दिया, कहा कि भाई आप लोग जाइए। एट द एंड ऑफ द लाइन देयर वॉज अ लिटिल गर्ल हु इट अपेयर्ड हैड नॉट परचेज्ड मच। एट द एंड, अंत में, एट द एंड का मतलब अंत में, ऑफ द लाइन उस पंक्ति के अंत में, देयर वॉज अ गर्ल एक लड़की, देयर वॉज अ लिटिल गर्ल वहाँ पर एक छोटी सी लड़की थी, हु माने जो, इट अपेयर्ड ऐसा लग रहा था, हैड नॉट परचेज्ड जिसने नहीं खरीदा है, मच माने अधिक, यानी जिसने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा है, वो वहाँ पर लग रही थी कि वो लड़की जो है उसने ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा है। वाट डिड यू परचेज माई लिटिल चाइल्ड, वाट मैंने कहा, डिड यू मैंने तुम, परचेज मैंने खरीदा, माई मैंने मेरी, लिटिल का मतलब छोटी सी प्यारी बच्ची, चाइल्ड का मतलब बच्ची, यानी मेरी प्यारी बच्ची तुमने क्या खरीदा। क्वेश्चन द लेडी, क्वेश्चन वाला प्रश्न पूछा, द लेडी उस महिला ने प्रश्न पूछा कि भाई आपने क्या खरीदा। द गर्ल वॉज शाय, द गर्ल माने वो लड़की, वॉज माने थी, शाय का मतलब शर्मीली, यानी लड़की बहुत शर्मीली थी। सी विद सम हेजिटेशन, सी माने वह, विद माने के साथ, सम माने कुछ, हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट के साथ, हेजिटेशन का मतलब हिचकिचाहट, यानी हिचकिचाहट के साथ, शॉर्ट में दिखाया, ए पेयर एक जोड़ी, ऑफ निटिंग का मतलब जो बुनाई करने वाली, नीडल्स का मतलब सलाइयाँ, यानी बुनाई करने वाली जो सलाइयाँ हैं वो खरीदी। एंड अ प्रेयर बुक, एंड माने और, ए माने एक, प्रेयर का मतलब प्रार्थना करने वाली, बुक का मतलब किताब, एक प्रार्थना करने वाली किताब खरीदी। द लेडी वॉज वेरी ग्लाड का मतलब प्रसन्न, द लेडी माने वो महिला, वॉज माने थी, वेरी माने बहुत, ग्लाड का मतलब प्रसन्न, यानी वो जो महिला थी वो बहुत प्रसन्न हुई, कैसी हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई इस बात को समझ के कि उसने क्या खरीदा है। यू शैल बी माई चाइल्ड, तुम मेरी बच्ची बनोगी। सी सेड उसने कहा, सी सेड का मतलब उसने कहा। फॉर यू, फॉर माने के लिए, यू माने तुम, हैव माने है, परचेज माने खरीदा, तुमने जो कुछ भी खरीदा था, मोस्ट
प्रीसियस थिंग्स, द मोस्ट प्रीसियस का मतलब बहुत सबसे मूल्यवान, थिंग का मतलब वस्तु, दैट विल हेल्प यू, दैट माने जो कि, विल हेल्प यू का मतलब मदद करेगी, टू प्रे का मतलब प्रार्थना करने में, एंड टू वर्क का मतलब कार्य करने में, यानी प्रार्थना और कार्य करने में तुम्हारी मदद करेगी। देयर इज नथिंग मोर प्रीसियस इन द वर्ल्ड देन अ प्रेयर एंड वर्क। देयर इज नथिंग, यहाँ कुछ नहीं है, मोर प्रीसियस सबसे अधिक, इन दिस वर्ल्ड इस संसार में, इस संसार में इससे अधिक और कुछ नहीं है, देन अ प्रेयर एक प्रार्थना करना, एंड वर्क का मतलब दूसरा कार्य करना, यानी प्रार्थना करना और कार्य करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। नाउ द लेडी लिव्ड हैप्पीली, नाउ माने अब, द लेडी माने महिला, लिव्ड माने रहने लगी, हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता के साथ, अब महिला प्रसन्नता के साथ रहने लगी। सी गॉट व्हाट मनी कुड नॉट बाय फॉर हर, सी गॉट वह उसे मिल चुका था, व्हाट माने जो कि, मनी कुड नॉट बाय, मनी से यानी मनी का मतलब पैसे से, कुड नॉट बाय का मतलब वह नहीं खरीद सकती थी, फॉर हर उसके लिए, यानी अपने लिए वह वो चीज़ नहीं खरीद सकती थी जो उसे मिल चुकी थी। तो कहानी का अर्थ यह है कि आपको कार्य वो करना चाहिए जो आपके जीवन के लिए, आपके समाज के लिए और आपके लिए खुद के लिए अच्छा हो, अच्छा कार्य करना चाहिए। वर्क इज़ वर्शिप, कार्य ही पूजा है। होपफुली आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।